ओम शांति। अंत समय में एक बाबा की याद अगर रह जाए तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह वाक्य बहुत बार सुना है मुरलियों के द्वारा, कई सारी निमित्त आत्माओं के द्वारा। लेकिन मेरे अंदर एक प्रश्न हमेशा इसके लिए उत्पन्न होता था कि अगर एक आत्मा जिसने जीवन भर बाबा को याद किया है और अगर गलती से वह अंत समय में एक बाबा को याद नहीं कर पाई, और कोई ऐसी आत्मा है जिसने जीवन भर बहुत कम बाबा को याद किया है लेकिन अंत समय में उसको बाबा की याद रह गई, तो उसकी अंतमति सुगति हो जाएगी और हमारी नहीं होगी। और कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि ये तो थोड़ा सा गलत है कि 1 सेकंड का ये वाला प्रश्न जो होगा तो ये तो बहुत भारी वाला है, थोड़ी सी भूल और जीवन की सारी मेहनत तो बेकार हो गई। और फिर अंत समय में बाबा की याद रहे कैसे? क्या उसके लिए अभी से कौन सी ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि अंत समय में कोई गलती न हो जाए, अंत समय में मिस्टेक न हो जाए? और यह बात मन से परेशान कर रही थी अंदर से कि कहीं इतना सब कुछ करो और लास्ट में 1 सेकंड के लिए कोई गलती हो गई तो अपन तो गए काम से, सारा पुरुषार्थ भी व्यर्थ गया। तो इस तरह के मेरे मन में तो बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन अंतमति सु गति तो करनी ही थी कि बाबा की याद 100% अंत समय में रहे, ऐसी निश्चिंतता मुझे अभी से अनुभव हो, तभी तो पास विद ऑनर भी कहलाएंगे और तभी तो सत्युग के अंदर श्रेष्ठ पद के अधिकारी होंगे। लेकिन कहीं अभी तो वो निश्चिंतता दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी बाबा को याद कर रहा था, पुरुषार्थ भी कर रहा था, समर्पण भाव भी था। तो अगर आप आत्माओं के भी इस तरह के प्रश्न हैं तो आज इन सारे प्रश्नों का समाधान मिलने वाला है। अंतमति सो गति का सही अर्थ और सही समझ आपको मिलने वाली है, ताकि आपकी अंतिम अवस्था इतनी बढ़िया रहे, इतनी अच्छी रहे कि आप 100% सत्युग के श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनो। लेकिन श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनने के लिए यह अंतमति सुगति की स्पष्टता अपने अंदर अगर क्लियर है, आत्मा को अगर यह स्पष्ट हो जाए अंतमति सुगति का चैप्टर, तो वह अंत स्थिति बहुत अच्छे से बना सकता है। तो बिना देरी के हम शुरुआत करने वाले हैं कि मैंने अपने जीवन में इन प्रश्नों का समाधान किस तरीके से पाया और आत्मसंतुष्टि वाला वह स्थिति की अंतमति सुगति मेरी 100% अच्छी होने वाली है। यह मैंने कैसे अपने आप को निश्चिंत किया, जहाँ पर कोई संशय मेरे अंदर नहीं रहा। तो आप भी मेरे शब्दों के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। शांति से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शब्द नहीं वाइब्रेशन आपके अंतर्मन को टच कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात थी, मुझे समझना था जो मैंने गलत समझा था, मुझे समझना था कि मैंने क्या गलत समझा है। तो अंतिम स्थिति होती क्या है, पहले यह बात बहुत अच्छे से गहराई से समझने की बात है। आपको पता है, जहाँ तक अंतिम स्थिति में मन बाबा को याद कर ले, यह जो बात हम कहते हैं, तो अंत समय में याद करने वाला कौन होता है? अंत समय में तो मन ही बाबा को याद करेगा। और आपको यह जानकर बहुत बड़ी आश्चर्य होगा कि अंत समय में मन याद ही नहीं कर पाता है बाबा को। यह बहुत गहरी बात है। कैसे याद नहीं कर पाता है, उसको पहले अच्छे से समझना होगा। आत्मा शरीर को छोड़ते समय शरीर से अपनी सारी ऊर्जा लेने लग जाती है, पाव से, अंगूठे से। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया ना कि सारी ऊर्जा एक को मरते हुए उनके अंकल जी, चाचा जी थे, तो उनका साक्षात्कार कराया था कि पाव के अंगूठे से पूरी ऊर्जा निकल रही है, शरीर से होते हुए मस्तक से निकल रही है ना, ऊर्जा खींच रही है। मतलब जैसे आत्मा है ना, वैसे आत्मा शरीर की ऊर्जा ही नहीं खींचती है, शरीर की ऊर्जा तो पूरी खींच लेती है। अर्थात शरीर बिल्कुल कमजोर होने लगता है। जैसे
कुछ शरीर रहा ही नहीं हो, है ना, और एक एक भाग से बिल्कुल डिटैचमेंट होता जाता है, वैसे ही शरीर से ही नहीं होता है। जैसे आत्मा शरीर से वो ऊर्जा खींच लेती है, तो मन भी कमजोर होने लगता है। कमजोर होने का अर्थ क्या है? मन कुछ भी सोच नहीं पाता है, बुद्धि कुछ उस समय नया निर्णय नहीं ले पाती है, संस्कार भी कुछ भी अपना रूप नहीं दिखा पाते हैं। यह बात बहुत अच्छे से समझो कि मन चाह करके भी भगवान को याद नहीं कर पाएगा, बुद्धि चाह करके भी कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगी, क्योंकि उस समय तो आत्मा तीनों से शक्ति को रिटर्न ले रही होती है। तो अब क्या होगा फिर अंत समय में? इसलिए कहते हैं ना, चाह करके भी बाबा की याद न रहे। हाँ, इसका अर्थ क्या? नहीं तो कोई आत्मा तो चालाक होगी, अभी मैं बाबा को याद कर लेता हूं, अभी तो मेरा अंतिम समय। बहुत चतुर सुजान आत्माएं हैं, जीवन भर लोगों को याद किया हो, लेकिन अंत समय में स्वार्थी आत्मा होगी नहीं कि अंत समय में बाबा को याद कर लेता, अब तो वैसे ही छोड़ने वाला है, वो बाबा को याद कर लेगी, वो तो बहुत ऊंची अवस्था को पालेगी। लेकिन नहीं, अंत समय में मन से भी वह शक्ति आत्मा खींच लेगी। मन काम नहीं करेगा, बुद्धि निर्णय नहीं करेगी, संस्कार काम नहीं करेंगे, अर्थात अंत समय में एक ही चीज काम करेगी, वो होगी आत्मा की स्थिति। स्थिति से ही सब कुछ होने वाला है, स्थिति ही आत्मा का स्वतः ही निर्णय लेगी, आत्मा की स्थिति ही सब कुछ करेगी। तो अब यहां पर थोड़ा सा और गहराई में जाओ। अगर आत्मा की स्थिति जीवन भर अन्य बातों पर निर्भर रही है, यह बहुत गहरा रहस्य है ना, ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्योंकि जैसे ये बात समझ में आएगी तो बहुत अच्छा आपको क्लियरिटी होगी कि अगर कोई आत्मा की स्थिति, मतलब अगर वो जीवन भर वह आत्मा परिस्थितियों के निर्भर रही है, या फिर लोगों पर निर्भर रही है, या अपने रोल को ही आधार बनाया, भाई मैं तो कलेक्टर हूँ, उसी के आधार पे चल रहा है, मैं तो भाई बहुत अच्छा योगी हूँ, एवं जो भी भूमिका बनाई है, जिनको आधार बनाया है, अंत समय में सिर्फ और सिर्फ वही आधार सामने आएगा। क्योंकि मन तो कुछ चाह करके नया कुछ कर ही नहीं पाएगा कि आपके सामने आधार आएगा और मन को बोलो कि अब तो आधार को याद न कर, भगवान को, तो अंत समय में ये प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि मन काम ही नहीं करेगा ना, सिर्फ स्थिति काम करेगी। इसलिए तो कहा गया है कि अंत समय की स्थिति, तो आपकी स्थिति अगर जीवन भर दूसरों के ऊपर निर्भर वाली रही है, तो अंतिम समय में वही आधार आएंगे। यदि आत्मा भीतर से अगर शुरुआत में बाबा के ज्ञान में रहते हुए अगर एक बाप पर टिकी रही है, एक बाप को ही आधार बनाना सीखिए। जैसे अगर मुझे 20 लाख का अरेंजमेंट करना है, और तो पहले मैंने मामा जी को याद किया, अंकल जी को, भाई मदद करोगे कि नहीं, फिर भाई को पूछा, फिर दूसरों को, लास्ट में मैंने भगवान को बोला। जब चारों तरफ से हताश हो गया, फिर मैंने भगवान को क्या बोला? भगवान अब तू ही जाने, तू ही मदद कर। जबकि कार्यक्रम क्या होना चाहिए था? पहले भगवान को याद करता, फिर मामा जी के पास जाता, फिर अंकल जी के पास जाता, तो काम वैसे ही हो जाता है। समझे कुछ बात को? गहराई से समझने वाली बात है। तो पहले आधार किसको बनाते हो आप? मामा जी रिलेशन वाले को किसी समस्या में आधार बनाते हो, और फिर बाबा को बनाते हो। इसका अर्थ है कि पहले मन को भागने की आदत हो गई। आत्मा से पहले मन भाग रहा है, जब तुम दूसरे को आधार बनाते हो। और जो आत्मा भगवान को आधार बनाती है, उसके भगवान पहले जाता है, मन उसके पीछे जाता है। तो अगर अंत समय में या जीवन भर, मतलब अगर आपने बहुत सारे आधार बना रखे हैं, तो वही आधार याद आएंगे। और यदि आत्मा भीतर से एक बाप की याद पर टिकना सीख चुकी है, तो अंतिम क्षण में कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, वहां याद नहीं रहती है। अंत समय में कोई मन में कोई याद नहीं है, वो झुकाव होगा, स्वाभाविक झुकाव होगा, सिर्फ बाबा 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 रहेगा। और अगर आपने आधार बनाए, तो आपको दिखेगा कि मैं गलत कर रहा हूं, पर आप निर्णय नहीं ले पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मन काम ही नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी ना। आपने जो स्थिति बना रखी है जन्म भर, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं उसको और क्लियर कर लेती हूँ कि इसका अर्थ क्या हुआ। क्योंकि अक्सर यह सीखा गया ना कि अंत समय में बाबा को याद करो, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि उस समय मन सुनने की स्थिति में नहीं होता है। आप किसी को गीता पाठ भी सुनाते तो मन सुन ही नहीं पाता है। उस घड़ी में आत्मा सिर्फ वही बात पकड़ती है जो उसने बार बार पकड़ा है। हाँ, इसीलिए अंतमति का जो प्रश्न है ना,
वो वास्तव में जीवनमति का प्रश्न है मतलब जीवन की स्थिति का है। आत्मा जैसे पूरे समय किस किस पर टिकी रही। अगर आत्मा हमेशा दूसरे को देखकर ही सुरक्षा खोजती रही, काश मेरा बच्चा मेरे साथ हो तो मेरी बढ़िया पैसा आता रहेगा, मेरा भाई साथ में हो तो मुझे उसकी मदद में, तो जितना आपकी निर्भरता दूसरी आत्माओं पर रही, दूसरों से शक्ति लेती रही, तो फिर उसकी अंतगति सही नहीं होगी। चलो मैं इसको थोड़ा सा और एक साधारण उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए कि जो आत्मा जीवन भर चिंता में रही है वह अंत समय में उस चिंता से नियंत्रण नहीं छोड़ पाएगी। जो आत्मा जीवन भर रिश्तों में ही उलझी रही है, रिश्तों में ही उलझी रही है, हाँ कितनी बार बताया कि रिश्ते बाबा को दे दो, लेकिन रिश्तों में ही उलझी रही है, वह अंत समय में छोड़ने से बहुत डरेगी। छूटेंगे नहीं, मन तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो स्थिति उसकी रिश्तों पर है, निर्भरता रिश्तों में उलझी पड़ी है। कहती रही कि बाबा सब कुछ है, लेकिन वो रिश्तों में उलझी पड़ी है। तो अंत समय में वो सोचेगी कि मैं अभी अंत समय बाबा का क्या, मैं बाबा को याद। कोई आत्मा बहुत गलत प्रेमी में, चतुर सुजाने में, वो सोचती है अभी तो हम रिश्तों में कर लेते हैं सारे, और अंत समय में क्या करेंगे, एक सेकंड में पता चला टाइम आ रहा था, हम छोड़ देंगे रिश्तों को, नहीं छूटेगा उस समय, क्योंकि मन आपका काम ही नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, निर्णय काम नहीं करेंगे। आपकी जो स्थिति जीवन भर है, यही तो स्थिति के ऊपर ही तो सारी चीजें हो रही है। तो यह जो अंतर है ना, अभी अंतिम समय में जो अवस्था का अंतर आता है, यह आपके पूरे जीवन की दिशा से तय आता है कि पूरे संगम युग में आपने जीवन कैसा जिया है, आपने ज्ञान के आधार पे अपनी स्थिति, ये स्थिति तो है ना, क्योंकि आत्मा जो है वो स्थिति का अनुभव करती है। एक तो आत्मा का मूल अनुभव है कि वो शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लेकिन दूसरा जो आत्मा का अनुभव होगा वो तो स्थिति के आधार पर होता है। तो आपकी स्थिति ही सब कुछ काम करने वाली है। तो अच्छा, ये भी बात मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये भी बात एक समझने की बहुत ज्यादा जरूर है। अगर अंतमति बिगड़ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा असफल हो गई। जैसे अंत समय में रिश्ते ही बहुत ज्यादा याद आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा असफल होगी। एक्चुअल में मौत क्या है मैं बताऊं, ये अंतिम पहचान, पूरा सार जो है ना, वो उजागर कर देता है कि आपने क्या पकड़ कर रखा है। अंत समय वाली आत्मा को अगर हम देखते हैं, मैंने तो कई लोगों को जो मृत्यु होती है तो हॉस्पिटलों में देखने भी जाता था, उसने क्या पकड़ रखा वो बिल्कुल दिखाई देता था, बिल्कुल दिखाई देता था। तो एक्चुअल में मृत्यु है ना, वो बिल्कुल सार रूप में दिन पूरे जीवन भर में क्या कर्म किया, किसको आधार बनाए, क्या किया, उस अंतिम समय में मृत्यु उसको उजागर करती है। जिसने उसको पकड़ रखा है वो उसको समय रहते लास्ट में उसको मौत से पहले उसको दिखाई देता है। इसलिए यह विषय एक्चुअल में डर पैदा करने वाला भी नहीं है, एक्चुअल में चेतना को जगाने के लिए है। तो अंतमति से घबराना नहीं है। पहली बात ये क्लियर कर रहा हूं, खाली मृत्यु यह चीज बताएगी कि आत्मा किन आधारों पर टिकी रही है, क्योंकि जो अभी दिख जाता है वह अंत में बोझ नहीं बनता है ना। अभी अभी अगर आपको ये बातों की समझ आ गई ना, तो मृत्यु में बोझ, अगर वो दूसरी चीजों पर निर्भर रही है जीवन भर रिश्तों में, तो अंत समय में थोड़ा बोझ फील होगा, आत्मा हल्की नहीं रहेगी। तो इसलिए अभी से आप थोड़ा सा आधार क्या बना रखा है, हर समय भगवान को आधार बनाओ। अब पूरा दिन खाली चेक करो, आप पूरा दिन जो चलता है ना सेशन, उसी को पूरा दिन प्रैक्टिस और अभ्यास में लाओ। क्योंकि भगवान ने आज कहा है ना, अंतमति सो गति मुरली में, तो आज की मुरली को अभ्यास बनाओ, कल जो मुरली उसको भी छोड़ दिया करो। क्योंकि जिस दिन बाबा ने जो कहा है उस दिन अगर वह अभ्यास आत्मा कर लेती है तो बाबा की विशेष मदद मिलती है। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे, कल स्वदर्शन चक्र सुना तो उसकी प्रैक्टिस करो, कि परसों यह सुना उसकी प्रैक्टिस, नहीं नहीं नहीं, स्वदर्शन चक्र फिर ऑटोमेटिक 6 दिन बाद आ जाएगा, बाबा वो बातें दोहराता है तो उस पर फिर नई सेशन हो जाएगा। तो आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि अंतमति सो गति, तो उसकी प्रैक्टिस है, तो आज पूरा दिन इसी के अभ्यास में रहो। कल जो बाबा कहेंगे उस दिन पूरा दिन अभ्यास करो, तो आपकी एक पर पकड़ मजबूत हो जाएगी और बाबा की मदद मिलेगी। रात को पोतामेल में भी बात करो कि आपने बाबा जो ये बताया था कि अंतमति सो गति, मैंने वही काम किया है। योग में भी, अमृत वेला में भी यही बातें होनी चाहिए, जब तक कल तक दूसरी मुरली नहीं आती है कि बाबा आपने कल बताया था कि अंत सो मति गति, मैं यह बनना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरी स्पष्टता नहीं है। तभी तो आप बाबा से डिफरेंट बातें कर पाओगे।
हाँ, नहीं तो एक ही बात आप डेली सोचते हो मैं बाबा से क्या, मैं मेरा आत्मा का अनुभव है, अगर आज ये चल रहा है सेशन के अंतमति सो गति, मैं आज पूरा दिन इसी पर रहने वाला, कुछ नया विषय नहीं, कुछ नया चिंतन नहीं, और इसमें बाबा के साथ में लेकर के बाबा की मदद लूंगा कि इस विषय को और क्लियरिफिकेशन करो। ठीक है, चलो और अपन आगे बढ़ते हैं अंतमति सो गति वाली बात पे। कई लोग, अधिकांश आत्माओं को यह बताया गया है, मैंने सुना है बड़े निमित्त, कि गति जो है ना अंतमति सो गति कर्मों का परिणाम है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम्हारी अंतमति सो गति बढ़िया होगी, अगर तुमने गलत कर्म किए हैं तो अंतमति सो गति तुम्हारी खराब होगी। लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत शांति से और धैर्यता से समझनी है। यह बात एक्चुअली अधूरी कही है, इसको पूरी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म तो बहुतों ने अच्छे किए हैं, सेवा भी बहुतों ने अच्छे की है, फिर भी अंत समय उनकी चेतना फिर भारी क्यों रहती है? कई सारी आत्माएं, एक आत्मा 30 साल से इधर माउंट आबू में शरीर छोड़ा था, 30 साल से सेवाई करी थी, और अंत समय उसकी चेतना बहुत भारी थी। क्यों थी? फिर इतना समय सेवा करने पर वो बहुत ही भारी चेतना थी। तो इसका अर्थ समझो कि अंतमति कर्मों से ऊंचे कर्मों से ऊंची हो जाएगी, और सही कर्म इतने अच्छे नहीं हो तो कम हो जाएगी, यह नहीं होगी। यहाँ ये बात पकड़नी है कि आत्मा जो कर्म करती है वह किस पहचान से करती है, वही अंतमति सो गति का निर्णायक पल होने वाला है। कर्म बहुत अच्छे किए, मतलब एक ही कर्म है, दो आत्माएं, एक ही कर्म दो आत्माएं अलग अलग तरीके से करती हैं, तो उनकी अंतमति सो गति अलग हो सकती है। थोड़ा और समझते हैं। एक कर्म आत्मा अपनी भूमिका की पहचान से कर रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं हूंगा तो सेवाएं कैसे होंगी, मैं ही तो अच्छा हूं, मैं नहीं हूंगा तो ये सेंटर का काम नहीं चलेगा। हाँ, तो उसने भी कर्म किया, वो किया उसने अपनी किसी न किसी भूमिका की पहचान से, और दूसरी कोई आत्मा है उसने भी कर्म किया, लेकिन उसने आत्मा की पहचान से किया, निमित्त भाव से किया है। तो जब आत्मा स्वयं को करने वाली मानकर कर्म करती है तो वह गुप्त रूप में, अनजाने में कर्म में बंध जाती है। कर्म अच्छा किया है, ठीक बात है, उसका उद्देश्य भी शुद्ध है कि भाई चलो सबकी मदद की जाए, लेकिन पहचान अगर मैं से जोड़ दिए कि मैं कर रही हूं, हाँ, तो ये सूक्ष्म में बंधन बन जाता है। और यह जो बंधन है ना, धीरे 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 करके क्या करेगा, अंत समय में आत्मा को हल्का नहीं होने देता है, फरिश्ता नहीं बनने देता है, बोझ उतारने नहीं देता। ये बंधन अंत समय में आत्मा को नीचे खींचता है, क्योंकि उस समय आत्मा वह छोड़ नहीं पाती है जिसने उसने अपने अस्तित्व को जोड़ा था। मैंने किया बात अंत समय में कहाँ से छोड़ पाएगा, जब ये कर्मों के पीछे भाव ही तो यही था। तो यह बहुत गहरा अगर देखा जाए तो यह बीके भाई बहनों को बहुत ज़्यादा समझ देगी, क्योंकि अंत समय में ज्ञान क्लियर होने वाला है, बाबा का वरदान है। हाँ, तो अंतमति सो गति कर्मों की गिनती नहीं देखती अंत समय में, किसने कितने कर्म किए, इसने कितना कर्म किए। अंतमति सो गति यह देखती है कि आत्मा ने उन कर्मों में स्वयं को कैसे डिफाइन किया, कैसे परिभाषित किया। क्या उसने स्वयं को जोड़कर कर्म किए हैं, मैंपन करके किए हैं, या आत्मा की पहचान से कर्म किए हैं। यदि आत्मा ने स्वयं को सेवाधारी, त्यागी, ज्ञानी, सही करने वाली आत्मा के रूप में परिभाषित किया है, तो अंत समय में वही पहचान सक्रिय होगी कि भाई मैं तो बहुत बड़ा सेवादारी हूँ, और मेरे जैसा तो ज्ञान किसी में नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ। तो यह जो पहचान होगी ना, तो अंत समय में वही बातें उसके बंधन बनकर खींचेगी। और यदि आत्मा ने सिर्फ बाबा को, कि सब कुछ बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा करवा रहा है, बाबा पे बाबा बोल रहा है, बाबा कर रहा है, तो परिणाम बाबा को देखकर, परिणाम बाबा को दिया हुआ है, और बाबा पर आश्रित रह करके बाबा की पहचान से काम किया है, तो फिर उसकी अंत समय की गति इतनी बढ़िया होगी, आपको सत्य के सिंह और सत्य के राजा की गद्दी आपको दिखने लग जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट हो। क्योंकि अपन ने क्या किया है, सब कुछ बाबा को दे दिया है, सब कुछ बाबा को, पहले बाबा को दो, फिर तुम उससे लो। एक हाथी जा रहा है, निमित्त बाबा को देने का अर्थ क्या है, एक हाथी जा रहा है, उसको हमने फल दिए, दूसरे केले दिए,
सब कुछ बहुत सारी चीजें दी, लेकिन हाथी क्या कर रहा है, सूंड में जैसे उसको दे रहे तो वो लेकर के महावत को दे रहा है ऊपर। जो भी चीजें दे रहे हो तुरंत महावत को दे रहा है, जो भी दे रहे हैं महावत को दे रहा है। अब शाम होती है तो क्या होता है, फिर महावत उसको जो देता है खाने के लिए फिर वो हाथी खाता है। तो आश्रित का अर्थ क्या, वो बाबा को आधार बनाने का, कि भले मेरे पास कुछ भी आया तो पहले मैं न करूं, मैं हाथी हो गया, महावत बाबा हो गया, मैं हर चीज बाबा को अर्पित करूं पहले, हर चीज। तनख्वाही बाबा तेरी, फिर उसमें से बाबा जो मुझे देगा, जो मेरी जरूरत है वो मैं लूंगा। तो हर चीज बाबा को हाथी जैसे दे रहा है महावत को, फिर शाम को अपना हिसाब से महावत उसको दे रहा है, तो वह भाव होना चाहिए। किसी ने प्रशंसा करी, अपन देते जाओ, जो भी मिलता जा रहा है, दुख दे रहा है वो भी देते जाओ, खालियां दे रहा है देते जाओ, प्रशंसा कर रहा है, बस एक सूंड बन जाओ आगे कि बस मैं बाबा ये लेता जा, बाबा को देते जाओ देते जाओ देते जाओ, है ना। तो जब एक बाबा को आधार बनाया हुआ है तो अंत समय में वो आधार जो है कर्मों का, जो पहचान आपकी बाबा से जुड़ी हुई है, तो यह बहुत बड़ी अंतिम समय में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात और भी बात याद आती है कि बहुत बार मैंने भी ये देखा है कि जीवन भर सेवा में लगी हुई आत्मा है ना, क्योंकि मेरे सामने कई लोगों ने शरीर छोड़ा। एक्चुअली में मैं शरीर छूटता था तो देखने जाता था कि उसकी आत्मा की स्थिति क्या, मेरा भाव और देखने का तरीका शुरुआत से अलग ही रहा। तो वो अंत समय पर बेचैन हो जाती थी। मैंने कहा जीवन भर इस आत्मा ने बाबा की सेवा करी, यज्ञ की करी, तो अंत समय में ये बेचैन क्यों हो जा रही है। बाहर से एकदम अजीब सा लगता था, लेकिन अंदर, मेरे अंदर वो कारण साफ होता गया कि सेवा कर्म थी पर पहचान भी बन गई थी। मेरी सेवा में मैंने उस आत्मा को देखा कई बार, वो हमेशा यही बोलती रहती थी, ये तो मेरी सेवा है, मेरा कार्य, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। और वास्तव में ये शब्द जीवन में सामान्य लगते हैं कि भाई मेरी सेवा है, या ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मेरा कार्य, मेरी जिम्मेदारी, मैं नहीं। लेकिन अंत समय में वो ये शब्द बोझ बन जाते हैं। तभी तो वो आत्मा 30 साल, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 30 साल वाली आत्मा को भी मैंने जीवन भर सेवा करने के बाद भी उसको मैंने बेचैन महसूस किया है, क्योंकि वो शब्द स्थिति पे बोझ बन जाते हैं। उस समय बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है, चेतना की शक्ति खींच जाती है, मन भी कुछ नहीं कर पाता है। जो आपकी स्थिति बनाई है वो स्थिति अंत समय में बाहर आती है कि एक्चुअल में आपकी स्थिति क्या रही है। तो अंतमति सो गति का संबंध इस बात से भी है कि आत्मा सुरक्षा कहाँ से लेती है। जो आत्मा जीवन भर सुरक्षा किसको समझ रही, थोड़ा सा तो धन होना ही चाहिए, धन के बिना कैसे काम चलेगा, मेरे परिवार का कैसे चलेगा। कल मैंने, ब्रह्मा बाबा ने सोचा क्या कि मेरे को थोड़ा सा बैंक बैलेंस रखूं, कल मेरे को बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, कल मेरे बच्चों का कुछ लफड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, नहीं ना। क्योंकि आपने सुरक्षा किससे जोड़ रखी है, आपने धन से जोड़ रखी है, आपने सुरक्षा संबंध से कि इसका तो संबंध बढ़िया रखना ही है, कल अगर उसको सत्य बात बताई और कल इसका संबंध टूट गया तो मेरे तो लफड़े हो जाएंगे। कई सारी पत्नियां तो जानती है, क्या जानती है कि ये रहना है प्योर है, कोई भी सारी बातें कैसे, तो बंधन में, अरे मैं अगर इधर से हिली तो मेरा खर्चा कौन चलाएगा। हाँ, ये बात शायद समझने की। तो जो आत्मा सुरक्षा कहां से ले रही है, अगर कोई आत्मा सुरक्षा धन से ले रही है, कोई संबंध से ले रही है, या फिर कहीं और व्यवस्था से ले रही है, यानी उसी पर आपका नियंत्रण है, तो अंत समय में वो आत्मा बहुत असुरक्षित महसूस करती है। लेकिन जो आत्मा सुरक्षा एक बाप से लेती है, क्या लेती है, कि जो आत्मा सुरक्षा एक बाप से लेती है उसके लिए शरीर छोड़ना भी असुरक्षा नहीं बनता। एक बाप को आधार बनाना है, और कुछ भी किसी को भी आधार नहीं बनाना है। जो आत्मा एक बाप को आधार बना देती है, चाहे मुझे इसी समय घर से भी कोई निकाल देता है, अगर ऐसी, तो मुझे डर इस बात का नहीं कि मेरा बाप मेरे साथ खड़ा। अच्छा, घर से निकलते ही आपके लिए महल नहीं मिल जाए वाले, कोई ऐसा मत सोचना, क्योंकि मेरा तो भूख तो भोगे, और स्टेशन पे भी सोना पड़ा, खाने के वांदे भी हो गए 2-4 दिन, पर नैया हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। एक बाप पे जो निश्चय बनाकर, एक बाप से जो सुरक्षा लेता है, हर समय बाप पहले याद आए, मन बाद में जाए, यही तो प्रतिक्रिया से पहले रुकने, और प्रतिक्रिया से पहले जो रुकने वाली बात है उसका अर्थ यही है, सब कुछ बाबा का है,
मैं आत्मा प्रतिक्रिया से मुक्त हूं, लेकिन जो प्रतिक्रिया देता है वो मन को आगे रखता है, और मन को जो आगे रखता है वह अंत समय में असफल हो जाता है। हर बात में एक बाबा है, और बाबा के ऊपर बाबा है, उसके साथ में अपने निर्णय बाबा पे मत थोप दो कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो बाबा तू तो है और ये काम तुझे अच्छा करना है, वो बाबा पे नहीं हुआ, वो बाबा पे निर्भर है। बाबा तू जो करे, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, जैसा रखना है रख ले तेरा ये संसार। हाँ, तो जो भी तू देता है, हाँ, सब कुछ जैसे संसार से जो भी मिल रहा है हाथी की तरह बाबा को हम सुन ऊपर कर रहे देता जाएंगे, बाबा को देते जाएंगे। तो यह समझना बहुत आवश्यक है। समझ में, मैं ये कोई विषय जो बात उठा रहा हूं कोई डराने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य जो ये बातें क्लियर करना है वो आत्मा को दोषी ठहराना भी नहीं है। इसका उद्देश्य जो है, आज का सेशन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि केवल ये दिखाना चाहता हूं कि आपकी पहचान जितनी लोगों से या दूसरे संबंधों से जितनी हल्की होगी ना, आधार जितने हल्के होंगे, उतनी ही आपकी अंत समय में स्थिति बहुत ऊंची भी होगी और सहज भी होगी। और पहचान जितनी आप पहचान और आधार धन से, समय से, संबंध से, रिश्तों से, जितने भी पहचान आपके जितने भी भारी होंगे, तो वह फिर बहुत बड़ी आत्मा को नीचे गिराने वाली होगी। तो पूरी बात का सार क्या निकला है कि अंतमति सुगति, कर्मों से कोई इसका लेना देना नहीं है, कर्मों की पहचान से लेना देना है कि आप कर्म किस पहचान से कर रहे हो। नहीं तो कितने भी अच्छे कर्म कर लो, पहचान अगर आपकी खुद के द्वारा है तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तो कहा गया है, कोई घर में कोई साधारण कर्म कर रहा है, साधारण कर्म करा, चाहे वो सब्जी बनाए, चाहे दूसरों की मदद कराए, लेकिन उसका भाव है कि मैं आत्मा, निमित्त आत्मा कर रही हूं। और एक आत्मा माउंट आबू में बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहा है, लेकिन उसके कर्मों की पहचान मैं से है, मैं आत्मा कर रही हूं, मैं आत्मा ही तो इतने सारी को कर रही हूं। तो एक साधारण घर में गृहस्थ में रहने वाली आत्मा भी कर्म कर रही है, और वो कर्म भी कर रही है, मधुवन में सेवादारी कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्मों की पहचान अगर मैं से जुड़ी है तो उसकी अंतमति सो स्थिति खराब होने वाली, बेचैनी वाली। और आप घर में रहते हुए भी सेवा भाव, जो फरिश्तापन की स्थिति है, और आप घर में रहते हुए भी, घर में भी है तो वही आत्मा है, मधुवन में भी वही आत्मा, आप भी सेवा कर रहे हो, वो भी सेवा कर रहे, तो सेवा कितने लोगों को खिला रहे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सेवा में आप कर्मों की पहचान कहां से बना करके कर रहे हो। मैं नहीं हूं तो सासू माँ खाएंगे कैसे, मैं नहीं हूंगा तो घर चलेगा कैसे। एक दिन अगर मैं घर छोड़ के चली जाऊं तो घर में सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। अरे तुम चले गए, तुम्हारे पुरखे चले गए, तुम्हारे बाप दादा चले गए, तो भी घर तो चल ही रहा है। ये अपना गलत फहमी है कि मैं चला जाऊंगा, जब भी लगे थे कि मैं चला जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, तो अपने बाप की, दादा की सबकी फोटो देख लेना, उनको देखना ये चले गए तो भी चल रहा है काम। तो अपन के जाने से कौन सा काम, शायद अपन नहीं रहेंगे तो और काम बढ़िया भी होने लगे। उसकी भी कोई ऐसा नहीं है कि अपन चले जाएंगे तो काम रुक जाएंगे। गलत फहमियां जो पाल रखी है ना, वही ड्रामा रुकने वाला है क्या कभी? ड्रामा तो समय अनुसार कर्मों को प्रत्यक्ष करता जाएगा, ड्रामा किसी के रुके नहीं रुका है। हाँ, तो ये गलत फहमी और ये जो भ्रम जो पाल के रखते हैं, तो आप छोटा कर्म कर रहे हो, वो भी अगर निमित्त भाव से कर रहे हो तो आपकी अंतमति सो गति मुझे। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है, कर्म छोटा या बड़ा उसकी पहचान से बनता है। चाहे आप थाली धो रहे हो, चाहे आप बर्तन धो रहे हो, चाहे आप बहुत बड़ा स्पीच दे रहे हो। अभी मैं आत्मा यहाँ पे भाषण दे रही हूँ, स्पीच दे रही हूँ या क्लासेस करा रही हूँ, अगर मेरे अंदर मैं कब आ गई, बातें कितनी भी अच्छी बता दूँ, बहुत सुंदर सुंदर बता दूँ, और आप कोई साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन आपकी अंतमति से गति मुझसे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरे कर्म में से जुड़े हैं, आपके कर्म में से नहीं जुड़े। तो ऐसा एक एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, है ना। तो कर्म का छोटा बड़ा नहीं, आपकी कर्मों की पहचान किससे जुड़ी हुई है, इस बात पर ये सारी बातें निर्भर करती है। और एक बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अंत समय में बाप की याद साथ छोड़ देती है, अंत घड़ी में। हाँ, क्योंकि अंत घड़ी में बाप की याद काम नहीं आएगी, स्थिति काम आएगी। क्योंकि अंत घड़ी में मन बाप को याद ही नहीं कर पाएगा, पहले बताया कि मन कमजोर होने लगेगा। हाँ, ये प्रश्न एक्चुअल में बहुत गहरा है, और अक्सर देखा जाए तो भीतर में कई लोगों को डर भी हो रहा होगा मेरी इस बात से। लेकिन जीवन भर एक बाप की याद में रहने वाली आत्माएं भी यह सोचकर असहज हो जाती है कि अंतिम समय में क्या सच में याद टिकेगी।
वास्तविकता तो यह है कि याद अंतिम घड़ी में इसलिए साथ नहीं छोड़ती एक्चुअल में कि आत्मा कोई कमजोर हो गई है, इसलिए नहीं, बल्कि इस समय याद करने की क्षमता ही नहीं रहती है। अंत समय में एक पावर नहीं रहता मन के अंदर कि वो उसको याद कर पाए हैं। उस क्षण पर तो केवल वही सक्रिय होता है जो आत्मा की जड़ बन चुका है, जो आत्मा की पहचान बना चुका है कि अंत समय पे, क्योंकि मन तो आदेश मानने वाला नहीं है, क्योंकि मन को तो काम ही नहीं करना ना। शरीर शीतल हो गया तो मन आदेश मान कर करेगा क्या? मन को तो कोई कर्मेंद्रियों से कर्म ही नहीं करवाना है अंत समय में, तो मन आदेश कैसे मानेगा? तो यदि जीवन भर आत्मा ने एक बात को याद किया है लेकिन निर्भरता कहीं पर भी नहीं रखी है, तो अंत समय में वो सिर्फ बाबा को याद करेगी। लेकिन अगर अंत समय में बहुत लोगों पर निर्भर रही है तो फिर याद का जो स्थिति है वो छूट जाती है। तो सच यही है कि आपका आधार क्या रहा है ना। तो ये सूक्ष्म बात बहुत समझने की है कि याद मन तो करता है लेकिन निर्भरता अस्तित्व तय करती है, कि आपकी आत्मा की स्थिति तय करती है। कई आत्माएं दिन में कई बार बाबा को याद करती है, बहुत सारा याद करती है, बाबा ये, बाबा वो, बाबा बाबा तू ही तो है मेरे जीवन में। लेकिन तुमने अस्तित्व पहचान क्या जोड़ी है? सुरक्षा अपने नियंत्रण से ले लेती है। आप बाबा को याद करता है लेकिन संकट से पहले किसी व्यक्ति को याद करेगा, साधन को याद करेगा, धन को याद करेगा, और बाबा बाद में। उसके अंदर देखो विश्वास किस पर है कि मेरा बैंक बैलेंस है तो वो मेरा है कि नहीं है, मेरा ये। अरे एक बात बताओ मेरे पास कितना बैंक बैलेंस होगा बताओ? एक 9,700 था, वो भी पुस्तक प्रकाशन के लिए, अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। एक बात बताओ, हमें 100 रुपया भी लेना होता है तो कहीं से लेना होता है। 200 रुपया भी अगर हमारा कुछ खर्चा हुआ तो भी हमें 200 रुपया भी लेना भी है ऊपर की निमित्त आत्माओं से, और हिसाब भी देना है। तो हमें सोचे कल पेट में दिक्कत होगी कौन ध्यान देगा, कल बुखार आया ज्यादा तो कौन ध्यान देगा। हमें तो फिक्र ही नहीं है किसी बात की। हाँ, शरीर भी बाबा का, ये बाबा का, सब कुछ बाबा का। हाँ, तो अब तो बिल्कुल जीरो है मामला, क्योंकि जो पहले तो किसी ने दिए थे 9,700 वही खाली बैंक में था। अभी तो कोई ऐसी इनकम, मतलब किधर से तो पैसा आता ही नहीं, और किधर से जो आता है सेवा को तो सेवा में ही लगेगा ना। एक प्रैक्टिकली सिखाना चाह रहा हूँ। तो क्या है, कोई पर डर नहीं है ना। हाँ, कोई डर तो नहीं है ना किसी बात का। खुद के प्रति को भी नहीं बैलेंस किया है, ये बहुत समझदारी की बात है। तो खुद का अकाउंट ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक ही अकाउंट है, न सर पे छाता, न बैंक में बचत खाता, न किसी से नाता। तो ये है तीनों हालत है। कौन सी? न सर पे छाता है, न बैंक में मेरा बचत खाता है, न मेरा किसी से नाता है। मेरा तो एक बाबा, जैसा रखेगा वैसा रख लेना, बस यही है। बाबा तू जैसा रखेगा वैसा हमें रहना है। बस ये विश्वास, ये अंदर की जो डोर है, अंदर की जो गहरी डोर है, वह बाबा के साथ है। बाबा के साथ यही जो डोर है वो बाबा हमें आगे बढ़ाता है। तो पहले बताया कि जो आत्मा हमेशा बाबा को याद करती है, लेकिन सुरक्षा अंदर से जो भाव है वो लोगों पे निर्भर है, या दूसरी लोगों से, माँ बाप या दूसरे सब पे आप निर्भर हो ना, सुरक्षा उनसे करवानी है। तो फिर आपकी जो गति है ना वो बदल गई ना। बाबा से पहले आपका मन हो गया ना। जैसे एक थोड़ा सा और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे जीवन में जब अचानक समस्या आती है तो आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? यदि पहले मन दौड़ता है और अंत में बाबा आता है तो अंत घड़ी में भी यही क्रम दोहराया जाएगा। अगर आपको समस्या ही मन दौड़ेगा कि पहले उसके पास चला जाओ, पहले बैंक को देखो, पहले रिश्तेदारों को देखो, पहले, तो क्या हुआ इसका अर्थ? पहले मन दौड़ रहा है ना आपका, और इसके बाद बाबा को बोलते बाबा तू संभाल दे। नहीं, अंत में भी मन को ही भगाना पड़ेगा, और अंत समय में मन भागेगा नहीं, क्योंकि उसकी तो शक्ति खत्म हो जाएगी। तो फिर क्रिया तो आपने प्रोसेस तो वही अपना है, तो फिर मन दौड़ेगा नहीं तो बाबा को बुलाएगा कैसे? और जो बाबा को पहले बुलाने की आदत जो बनी हुई है, पहले बाबा, फिर मन, फिर समय, फिर संसार, सब बाद में। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसी आत्मा कोई असफल होगी। इसका अर्थ केवल यह है कि उसने याद को खाली अभ्यास बनाया है कि मैं 2 घंटा योग कर रही हूं, 3 घंटा, आधार नहीं बनाया बाबा को ना। याद करना अलग चीज है, आधार बनाना अलग चीज है। आधार वाली आत्माओं में संशय नहीं होता है, उनके जीवन में प्रश्न नहीं रहते,
अभ्यास में तो क्या होता है, समय मांगेगा, स्थिति मांगता है, तो अंत समय में अभ्यास कहाँ मिलेगा। मन बोलेगा 10 मिनट याद तो करो, तब तो बाबा की मदद लो, तो 10 मिनट याद करने का समय का है, अंत में मन तो काम ही नहीं करेगा। लेकिन शुरुआत से जो बाबा का आधार है, तो वह हमें समझ में आने लगता है। तो जब आत्मा बाबा को आधार बना लेती है, तो तब संकट में मन पहले नहीं दौड़ेगा, वहां से अंत समय की तैयारी शुरू हो जाती है। कि जब आपका मन दौड़ने से पहले बाबा आने लगे, तो अंत समय बहुत बढ़िया होने वाला है। ऐसा सोचो कि अंत समय मेरा मन काम ही नहीं आने वाला है, एक एक बार फिक्स कर लो। मन से भी शक्ति, एनर्जी, चेतना खींच लेगी आत्मा। शरीर से चेतना खींची तो मन कहाँ काम आएगा, आपकी बुद्धि काम नहीं आने वाली, आपके संस्कार काम नहीं आने वाले। ये बहुत गहरी बात है, यह बहुत गहरी बात है। सिर्फ आत्मा की स्थिति काम आने वाली है कि आपने कौन सी स्थिति बना रखी है, कौन सी पहचान बना रखी है, वही सबसे बड़ी बात है। एक गहरी बात है जिसे ज्यादातर आत्माएं अनदेखा कर लेती है, कि कभी कभी आत्मा बाबा को याद करती है, लेकिन बाबा पर पूरी तरह छोड़ती नहीं है। भीतर में एक सूक्ष्म पकड़ बनाए रखती है, मैं संभाल लूंगी ना, मैं हूं ना। और अंत समय में वो बहुत भारी बन जाती है। अरे मैं तो कहता हूं, मैं तो छोटी बातें भी नहीं संभालता। संभालने वाला कौन है? मैं संभाल लूंगा, बाबा संभाल लेगा, बाबा कर देगा। यही तो बात है जो सबसे बहुत अच्छी बात है। और जब हम बाप पे जिम्मेदारी देते हैं, निर्णय को छोड़ देते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। एक बाबा की याद अंतिम घड़ी में तभी साथ रहती है जब जीवन भर आत्मा ने स्वयं को अकेला छोड़ना सीखा हो। 3 केले रोज खाए हो, जिस आत्मा ने 3 केले कौन से, कि मैं आत्मा अकेली हूं, अकेली आई हूं, अकेली रह रही हूं और अकेले ही जाना है। ये 3 केले रोज खाने चाहिए। है ये बात हमेशा ध्यान रखो, क्या कि अकेले आई हूं, कोई रिलेशन, मामा, अंकल, भाभा, भाभी जी, वो सब लेके नहीं आए तुम, अकेली आई हूं, पहला केला है। दूसरा केला कि मैं सबके बीच में रहते हुए, एक बात हमेशा ध्यान रखो, दूसरा केला फिर खाओ नाश्ते में, मैं अकेली ही हूं। और तीसरा केला, मुझे अकेले ही जाना, कोई आएगा क्या साथ में? चलो रिश्ते नाते भी दिन में तुम बोलो मैं सबके बीच में रह गए, सब काम पे चले जाते, फिर अकेले रह गए। कोई सदा है जो तुम्हारे साथ रह रहा है? सिर्फ एक ही है जो साथ में रहता है, बाबा। तो यह बात जिसने बाबा को आधार बनाता है, और बाबा की याद के साथ याद करना अभ्यास है, और आधार बनाना और निर्भरता समझना वो बाबा पर निर्भर करता है। तो इस अभ्यास का सार यही है कि अंतिम घड़ी में याद नहीं करनी होती है। अंतिम घड़ी में एक अपने अंदर की स्थिति का झुकाव प्रकट होता है। यह झुकाव आज नहीं बनता, अभी नहीं बनता, उस क्षण नहीं बनता है। यह आत्मा तो जीवन भर उसने कैसे रही है, कैसे क्या किया है, उसी आधार पर वह आधार क्रिएट होता है। क्योंकि आत्मा जीवन भर जो पकड़ के रखी है ना, वो मरने पर थोड़ी छोड़ पाती है। कि मृत्यु के निकट आई, जीवन पर तो धन को आधार है, संबंधों का आधार है, वो आधार नहीं छोड़ पाती है। समझ है उसकी कि नहीं, ये नहीं पकड़ना चाहते, तो कहीं आत्मा ये तो गलत, अंत समय में छोड़ दूंगी, अंत समय में छूटने वाला ही नहीं है। क्यों गहरा अभ्यास चाहिए, क्यों निरंतर अभ्यास चाहिए? बाबा बोलता है किस चीज का अभ्यास चाहिए? बाबा को याद का अभ्यास नहीं चाहिए, क्योंकि याद तो तुम कर ही नहीं पाओगे उस समय। आपको एक आधार का अभ्यास के बाबा को याद करते हुए निर्भर भी बाबा पे रहो, यह अभ्यास करने की जरूरत है। याद करना तो सभी आत्माएं बाबा के बच्चे याद कर रहे हैं, नई आत्मा आती है वो भी सब यही बोलता है कि बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, लेकिन अंदर से तो मैं कर रही हूं, मेरे अलावा होगा कहां, मैं ही जिम्मेदार हूं। यह भाव बदलना ही सबसे बड़ी अंतिम स्थिति बदलना होता है। तो मृत्यु के समय आत्मा कुछ नया नहीं पकड़ती है। यह बात बहुत गहराई से समझने वाली है। क्या? कि मृत्यु के समय आत्मा कुछ भी नया नहीं पकड़ती है, वह वही छोड़ती है जिसे छोड़ने का अभ्यास उसने जीवन में किया है। और जिसे जीवन में पकड़े रखा हो, उसे अंतिम घड़ी में छोड़ पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए यह कहना कि अंत समय पर सब छूट जाएगा एक बहुत बड़ा भ्रम है। छूटता वही है
जो जीते जी ढीला किया गया हो। आत्मा जीवन में बहुत कुछ पकड़ कर रखती है, लेकिन यह पकड़ हमेशा दिखाई नहीं देती है। कभी यह पकड़ रिश्तों के रूप में होती है, कभी जिम्मेदारियों के रूप में होती है, कभी अपने रोल के रूप में होती है, कभी सम्मान के रूप में होती है। कई बार मैं आत्मा ही सही हूँ उसकी छवि के रूप में होती है। बाहर से यह सब कर्तव्य और जिम्मेदारी लगता है, लेकिन भीतर में यह गहरी पकड़ बन जाती है, और यही पकड़ अंतिम समय में आत्मा को भारी कर देती है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और शायद पहली बार साफ किया जा रहा रहस्य है। आत्मा चीजों को नहीं पकड़ती है, आत्मा अपनी पहचान को पकड़ती है। जब आत्मा गहराई से यह मान लेती है कि मैं इनके बिना अधूरी हूँ, मेरे बिना यह नहीं चलेगा, मेरा होना यहाँ जरूरी है, तब वह अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेती है। यह जोड़ मृत्यु के समय टूटता नहीं, यह टूटना तो पीड़ा बन जाता है। अंत समय में यह पीड़ा शरीर की नहीं होती है, अंत समय में यह पहचान की पीड़ा हो जाती है। अक्सर देखा गया है, जीवन में बहुत संयम रखने वाली, बहुत संतुलित लगने वाली आत्माएं भी अंतिम समय में बेचैन हो जाती है। इसका कारण कोई पाप या कमी नहीं होती है, कारण होता है भीतर के अंदर की वह सूक्ष्म पकड़ जिसे कभी पहचाना ही नहीं गया हो। क्योंकि जीवन में समय था, शक्ति भी थी, नियंत्रण भी था, पकड़ दिखाई नहीं थी। लेकिन मृत्यु के समय जब नियंत्रण चला जाता है तो जो पकड़ है वह उजागर हो जाती है। कोई आत्मा जीवन भर परिवार का सहारा बनी रही, सब कुछ उसी के आसपास चलता रहा, बाहर से यह त्याग लगता है, लेकिन भीतर यदि यह पहचान बन गई कि मेरे बिना तो सब कुछ बिखर जाएगा, तो वही पहचान अंतिम समय में छूटने नहीं देती है। और जब पहचान छूटती नहीं है तो आत्मा जाने से डरती है। इसके विपरीत जो आत्माएं जीवन में ही देख लेती है कि सब कुछ मेरे बिना भी चल सकता है, वह अंतिम समय में हल्की रहती है। उसने पहले ही स्वीकार कर लिया होता है कि मैं सहायक हूँ, मैं करने वाली नहीं हूँ। यह स्वीकार जीवन में विनम्रता लाता है और मृत्यु के क्षण में ऊंचा पद दिलाता है। यह भी समझना जरूरी है कि छोड़ना
किसी क्रिया से नहीं होता है, छोड़ना आत्मा की स्पष्टता से और हर बात की समझ से होता है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि जो मेरा नहीं है उसे पकड़ कर रखना ही पीड़ा है, तब पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लग जाती है। और जहां पकड़ ढीली पड़ती है वहीं से अंत समय की तैयारियां शुरू हो जाती है, कर्मातीत अवस्था की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो मरण में छोड़ने की कोशिश नहीं होती है, मृत्यु में वही छूटता है जिसे जीवन में हल्का कर दिया गया हो। इसलिए अंतमति सुगति अर्थात मृत्यु के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि जीवन में यह देखना है कि आत्मा किन किन जगहों पर अभी कसकर पकड़े बैठी है। समझा? तो आज हमने बहुत अंतमति सुगति की गहराई समझी है। शायद आप लोगों के अंदर वह स्पष्टता आ गई होगी कि अंतमति सुगति कैसे क्या होने वाली है और उसको कैसे हम बढ़िया से अवस्था को अंतिम समय में बना सकते हैं। तो आज की मुरली में यही पॉइंट थी कि बाबा की याद से अंतमति सुगति करना कैसे संभव है। तो एक बाप की याद अंत में नहीं, वो बाप की याद अभी होनी चाहिए, उसकी स्थिति होनी चाहिए, सुरक्षा भाव होना चाहिए। तो आज पूरा दिन आज का जो मुरली मंथन है उसी पर अभ्यास करना चाहिए। एक बात और क्लियर कर रहा हूं, जिस दिन की जो मुरली चल रही है उसी दिन मुरली को आधार बनाना अर्थात भगवान को आधार बनाना है। आज आप यही करो। कल आपने कुछ भी सुना था स्वदर्शन चक्र या पहले बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन आज बाबा ने जो सिखाया है आज के दिन सिर्फ एक ही फोकस रहे कि आज की मुरली के आधार पर जो बात है मैं उसी को पूरा दिन अभ्यास में लूं, ताकि आपके आज जो बाबा ने बताया है अगर वह अभ्यास करते हो तो बाबा की मदद मिलती है। आज ही के अभ्यास के आधार पर बाबा से बातें करो, नुमा शाम योग यही बातें करो। अमृत वेला कल तक सुबह जब तक दूसरा मुरली मंथन नहीं आता है तब अंतमति सुगति कैसी रहे उस पर पूरा अभ्यास, यही पूरा होमवर्क है। और इसी के आधार कहते हैं कोई लोग बाबा से वही घिसी पिटी पुरानी बातें करते रहेंगे तो क्या मजा आएगा, न इंटरेस्ट आएगा, न रुचि रहेगी, न कुछ नहीं। ज्ञान के आधार पर, स्पष्टता के आधार पर बाबा के साथ गहरी बातें करो तो कल तक का आपका होमवर्क बहुत अच्छा होगा। फिर से याद दिला रहा हूं, दूसरे वीडियो जो मुरली के आधार पर नहीं रहते हैं वह आपको भटका कर समय की बर्बादी करेंगे। यहां से सख्त इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि सभी आत्माओं को यह बताया जाए कि वह कई सारी आधे अधूरे ज्ञान वाली बातों में फंसकर अपना समय व्यर्थ न करें, सिर्फ मुरली को आधार बनाए, सिर्फ मुरली मंथन को आधार बनाए और सारे आधारों को छोड़ दें, है ना। तो पूरा दिन होमवर्क भी यही करना है। अगर आप मुरली को आधार बनाते हो इसका अर्थ हो गया कि सिर्फ बाबा को आधार बनाना। और शाम को तो अपना दुआओं का सेशन होता है जिसमें वही सारी बातें सीख कर हम लोगों की मदद करते हैं। तो जो आत्माएं नहीं है और वो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, वो टास्क कंप्लीट करना चाहती है जो यहाँ पे रोज दिए जाते हैं, तो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ सकती हैं। और ग्रुप का मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर सिर्फ वही आत्माएं जुड़े जो आत्माएं प्रैक्टिकल में दुआ देकर वह फरिश्तापन की स्थिति को अनुभव करना चाहती है। जिसकी स्थिति हल्की होगी वही मदद कर पाएगी, क्योंकि अभी सुनने वाले अर्जुन की जरूरत नहीं है, लड़ने वाले अर्जुन की जरूरत है। अगर अर्जुन को 18 दिन तक गीता ज्ञानी सुनाते और अर्जुन कहता मैं लड़ू ही नहीं, तो फिर वो ज्ञान सुनाने का क्या मतलब है। तो जो आत्माएं ज्ञान को सुनकर शाम को दुआएं देना चाहती है
प्रैक्टिकल में उसका उपयोग करना चाहती है, उन्हीं के लिए वो ग्रुप बना हुआ है। नहीं तो बिना काम का ग्रुप में जोड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करें। यह ग्रुप है लड़ने वाले अर्जुनों का। तो आपको आज का मुरली मंथन कैसा लगा, कैसा आपको अनुभव हुआ, वो सारी बातें एक तरह से हम जो कमेंट बॉक्स लिखते हैं वो बाबा को रिप्लाई कर रहे हैं कि बाबा ने इतना अच्छा, सुनाने वाला कौन है, बाबा ही तो है। तो बाबा ने जो इतनी अच्छी बातें हमें गहराई से अनुभव कराई है, बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आज की बातों से भी मुझे बहुत स्पष्टता मेरे को अंदर से होने लगी है। कई सारी ऐसी बात, एक्चुअली में मैं सुनाता अपना अनुभव, लेकिन अनुभव मेरा थोड़ा सा रहता है, बाबा पूरे इस अनुभव को लंबा कर देता है। यार ये अपने दिल की बात मैंने आज बता दी। मेरे को अंतमति सो गति का इतना बड़ा अनुभव नहीं रहा था, लेकिन ये थोड़े सा था, लेकिन उसको बाबा उसको गहराई में विश्लेषण करके बता देता है। ऐसा मेरा अनुभव रहता है। जब मैं वापस सुनता हूँ ये सारी बातें तो मुझे लगता है कि ये तो मेरा था ही नहीं अनुभव, तो और मेरे को भी स्पष्टता आती है, मैं भी कुछ सीखता हूँ इन सारी बातों से। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बाबा को हम रिप्लाई देंगे, शुक्रिया करेंगे और आपको कैसा लगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे दिल छू जाने वाले ऐसे ही मुरली मंथन के साथ, नई गहराइयों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे अंतमति से गति करने वाली आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और ऐप जल्दी ही रिलीज होने वाली है, बहुत कुछ घंटे, कुछ क्षण, कुछ दिन है, और आपको इसकी भी बुक मिल जाने वाली है। तो अभी जल्दी से तैयार रहिएगा। बहुत बड़ी ज्ञान का खजाना, ज्ञान का पिटारा आपके पास आने वाला है। ओम शांति।